कोरोना वायरस की वैक्सीन के दामों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच लगातार टसल जारी है। खासकर फेज 3 के वैक्सीनेशन को लेकर ये चीजें बढ़ गई हैं। समझते हैं कि पहले से तीसरे फेज तक कैसे कैसे वैक्सीन के मामले में चीजें बदली। 9 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि 16 जनवरी से देश में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। शुरुआत में 2 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया। पहली ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड, दूसरी भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन का फेज 1 शुरू हुआ। कहा गया कि सबसे पहले 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, इसके बाद बाकी देशवासियों को। साथ ही केंद्र सरकार ने साफ कह दिया था कि वो पहले फेज के टीकाकरण का ही मूल्य चुकाएगी, दूसरी डोज का खर्च राज्यों को वहन करना था। यहां तक वैक्सीन लाभार्थियों के लिए तो मुफ्त ही थी। सरकार को फेज 1 में कोविशील्ड की एक डोज 210 रुपए की और कोवैक्सीन की एक डोज 100 से 150 रुपए तक की मिल रही थी। यहां तक केंद्र और राज्य के लिए रेट बराबर थे। 24 फरवरी को वैक्सीन के फेज 2 का ऐलान किया गया। कहा गया कि 1 मार्च से उन सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जो 60 साल से ऊपर है। इसके अलावा 45 साल से ऊपर के उन लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, यानी कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग। दूसरे फेज के लिए दामों का स्ट्रक्चर भी अलग था। 10,000 तक सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किए गए, जहां जाकर वैक्सीन लगवाने पर यह डोज मुफ्त थी। इसके अलावा जो लोग प्राइवेट सेंटर्स पर जाकर वैक्सीन लगवाएंगे उन्हें 250 रुपए प्रति डोज देने थे। दूसरे चरण में केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट से बात करके कोविशील्ड के दाम और कम करा लिए। अब एक डोज 160 रुपए के करीब पड़ने लगी। कोवैक्सीन का दाम वही रहा। यहां तक भी केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद नहीं था। केंद्र सरकार वैक्सीन खरीद कर राज्यों को दे रही थी। 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन का दायरा थोड़ा और बढ़ाया गया। अब 45 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगवाने के दायरे में लाया गया। गंभीर बीमारी वाली शर्त हटा ली गई। इसके लिए भी वही बात थी, सरकारी सेंटर्स पर फ्री, प्राइवेट सेंटर्स पर 250 रुपए प्रति डोज। 24 अप्रैल को यह ऐलान किया गया कि अब वैक्सीनेशन का फेज 3 शुरू होगा। कहा गया कि 1 मई से शुरू होने वाले इस चरण में 18 साल से ऊपर के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। यहां से केंद्र और राज्य के बीच टसल शुरू हुआ। 21 अप्रैल को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने केंद्र, राज्यों और निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड के दाम तय किए। राज्य सरकारों को 400 रुपए प्रति डोज, प्राइवेट अस्पताल को 600 रुपए प्रति डोज। लेकिन इस रेट लिस्ट में केंद्र सरकार के लिए प्रति डोज का दाम नहीं बताया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया कि उन्हें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही 150 रुपए प्रति डोज के दाम पर मिल रही है। यहीं से विवाद शुरू हुआ। एक ही देश में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन के दाम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? राज्यों का क्या कहना है? छत्तीसगढ़ सरकार कहती है हम 18 साल से ऊपर के लोगों को फिलहाल 1 मई से वैक्सीन नहीं लगा सकते क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध नहीं। पंजाब सरकार कहती है हमारे पास 4 लाख वैक्सीन ही बची हैं। हम जब तक केंद्र की तरफ से हमें और वैक्सीन नहीं उपलब्ध कराई जाती तब तक 1 मई से सबको टीका कैसे लग सकता है। झारखंड सरकार कहती है 2 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं लेकिन दोनों की प्रोडक्शन कैपेसिटी को सरकार ने हाईजैक करके रखा है। हमें उनसे पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, जबकि हम तो पैसे देकर वैक्सीन लेने को तैयार हैं। केंद्र को वैक्सीन आवंटित करनी चाहिए। राजस्थान सरकार कहती है 1 मई से 18 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन लगाने की बात कह दी गई है, लेकिन हमने सीरम इंस्टीट्यूट से बात की थी तो उनका कहना था कि सरकार जितनी वैक्सीन चाहती है उतनी तैयार करने में कम से कम 15 मई तक का समय तो लगेगा। उनका साफ कहना था कि इससे पहले वो राजस्थान को इतनी वैक्सीन नहीं दे सकते। दिल्ली सरकार क्या कहती है? ये मुनाफा कमाने का वक्त नहीं था। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से अपील है कि कीमत को 150 रुपए प्रति डोज तक ही लाएं। इस बीच इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर में दावा किया गया कि कोविशील्ड दुनिया के तमाम देशों की तुलना में भारत में ही सबसे महंगी है। इसमें कहा गया कि यूरोपियन यूनियन के देश कोरोना की वैक्सीन के लिए 160 रुपए से 260 रुपए तक प्रति डोज के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के मुताबिक ब्रिटेन प्रति डोज के लिए करीब 225 रुपए और अमेरिका करीब 300 रुपए प्रति डोज की पेमेंट कर रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया कि बांग्लादेश इसके लिए 375 रुपए दे रहा है। यूनिसेफ के कोविड वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब ने सीरम इंस्टीट्यूट को प्रति डोज करीब 395 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया है। सीरम इंस्टीट्यूट का क्या कहना है? सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा वैक्सीन के ग्लोबल रेट्स की तुलना करना गलत है। कोविशील्ड अभी सबसे ज्यादा सस्ती कोरोना वैक्सीन है। शुरुआती दाम कम थे क्योंकि वैक्सीन पाने वाले देशों ने एडवांस फंडिंग की थी, इसलिए भारत समेत सभी देशों के लिए वैक्सीन का दाम सबसे कम था। अब वायरस म्यूटेट कर रहा है, हमें नहीं पता कि आगे परिस्थितियां क्या होंगी। ऐसे में हमें वैक्सीन का प्रोडक्शन करते रहना होगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन उत्पादन क्षमता बढ़ सके।
इस बीच वैक्सीन के दाम और अनुपलब्धता को लेकर राज्य सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए। कुछ राज्यों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है। राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड ने तो साफ कह दिया कि वो 1 मई से सभी को वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे। इस पर केंद्र का क्या कहना है? 25 अप्रैल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 4 पन्नों का एक बयान ट्वीट किया, जिनमें लिखा था, राज्यों को फ्री वैक्सीन मुहैया कराई गई है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। राज्यों के कहने पर ही 18 से 45 साल वालों को वैक्सीन देने का फैसला लिया गया। 1 मई से शुरू होने वाले फेज के बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। अभी तक 14 करोड़ डोज राज्यों को दी गई है। कुछ करोड़ वैक्सीन अभी स्टॉक में है। राज्यों को ये वैक्सीन फ्री दी गई है। आगे भी 50% वैक्सीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी जाती रहेंगी। बची 50% कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर को दी जाएंगी ताकि वैक्सीनेशन का काम तेजी से हो सके। मुझे राज्यों द्वारा शिकायत किए जाने का अब कोई कारण नहीं दिखता। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी वैक्सीन के दाम को लेकर स्पष्टीकरण दिया, जिससे भी तस्वीर कुछ ज़्यादा साफ नहीं होती दिख रही है। इसमें लिखा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर महीने में जितनी वैक्सीन बनाएंगे उसका 50% केंद्र सरकार को देंगे, बाकी 50 वो वैक्सीन राज्य सरकारों या अन्य प्राइवेट संस्थानों को देने के लिए स्वतंत्र हैं। मान लीजिए महीने में 100 वैक्सीन तैयार हुई, 50 केंद्र को गई, 50 राज्य को। केंद्र को ये वैक्सीन 150 रुपये प्रति डोज में मिलेगी, राज्य को 400 रुपये में। अब केंद्र अपनी 50 में से 25 वैक्सीन राज्यों को मुफ्त में बांटेगा और बाकी 25 वैक्सीन प्राइवेट संस्थानों को देगा ताकि टीकाकरण तेज हो। लेकिन राज्यों की आपत्ति उन 50 वैक्सीन के दाम पर है जो उन्हें मैन्युफैक्चरर से 400 रुपये में खरीदनी पड़ेगी। और सवाल ये भी है कि एक और देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की पैरवी की जाती है, तो दूसरी तरफ एक महामारी के टीके का दाम अलग अलग कैसे रखा जा सकता है? आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। देखते रहें लंदन टॉक। शुक्रिया।